BT cotton is an application in एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का ये एप्लीकेशन है। सो हम इसमें करते क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने क्या क्रॉप्स को पेस्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। ओके, तो हम पेस्टिसाइड्स का भी तो यूज कर सकते हैं, पर हम पेस्टिसाइड्स का हम यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पेस्टिसाइड्स के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। एक तो क्रॉप्स में टॉक्सिक चीजें जाती हैं, ठीक है, ऊपर से सॉइल की फर्टिलिटी भी लॉस होती है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड होती है। तो हम इन सारी चीज़ों को नहीं चाहते कि हमारे उसमें हो, क्रॉप्स में और सॉइल की उसमें फर्टिलिटी में डिग्रेडेशन आए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि क्रॉप्स के अंदर ऐसी एबिलिटी डालने की कोशिश करी जिससे जो भी पेस्ट आए और क्रॉप्स को कंज्यूम करे तो पेस्ट ही मर जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि बीटी इज बैक्टीरिया, ठीक है, इसका नाम है बैसिलस thuringiensis, ठीक है, तो ये एक प्रोटीन, एक जीन एनकोड करता है, इसका नाम है क्राइजीन, ठीक है, क्राइजीन, इससे बनती है क्राई प्रोटीन। अब क्राई प्रोटीन क्या होता है? तो क्राई प्रोटीन इज एन एंडोटॉक्सिन, ठीक है, पर एंडोटॉक्सिन है तो ये तो हार्म करेगा, पर नहीं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब ये एक्टिव कैसे होगा? तो एक्टिव होगा जब इसको एल्केलाइन एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। तो हम अब इसका कैसे यूज कर सकते हैं? तो जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट, ठीक है, पेस्ट या इंसेक्ट्स होते हैं, उनका जो गट होता है, गट में वो होता है, गट की जो एक्टिविटी, गट का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि ये जो जीन है ये जाके मैंने प्लांट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे? थ्रू वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने ये जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसने प्रोटीन बनाया, पर प्लांट्स के पास तो गट्स होता नहीं है, तो वहाँ पे ये एक्टिव होगा ही नहीं, तो टॉक्सिसिटी का कोई चांसेस ही नहीं है इन प्लांट्स, ठीक है। पर जैसे ही उस पर पेस्ट आएगा, मान लो ये प्लांट्स है,